सती के तो पिता ने अपमान किया था, सती ने अपमान नहीं किया था शिव जी का। पर कुछ पत्नियां तो पति का खुद अपमान करती हैं, सिलबट्टे से मारती हैं पति को। और सुनो, सती ने कहा कि मेरे पिता ने अपमान किया। आजकल की लड़की माए के भाग आती है और लड़की की मां कहती है तू चिंता ना कर बेटी, दामाद जी तो नाक रगड़ते हुए आएंगे तुझे लेने के लिए। और आप बड़ी खुश होती हो कि वाह मेरा पति नाक रगड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति का अपमान करा रही हो? तुम्हारी मां को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि अब वो समझने की स्थिति में नहीं है। लड़की की मां को कहां समझाया जा सकता? समझ होती तो वो ये बात ही ना करती कि दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे। पहली बात तो ये शब्दावली गलत है। आपने ये बताओ, मंडप के नीचे बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान किया है कि नहीं? बोलो हाँ। जिस लड़के को कन्यादान किया है उस लड़के को पहले क्यों नहीं परखा, क्यों नहीं ठीक से देखा? दान किया है ना, उसके पांव पूजे हैं ना तुमने, तो जिसके तुम पांव पूजते हो उसको उसकी नाक रगड़वाते हो। पहले तो तुमने पांव पूज करके उसका सम्मान किया मंडप के नीचे, फिर नाक रगड़वा करके उसका अपमान किया। तो क्या ये सही कार्य है आपका? इससे आपको यश मिलेगा? अरे कुत्ता जिसके हाथ की रोटी खाता है उस मालिक को काटता नहीं है। ये कुत्ते की वफादारी है। और मालिक से रोटी खाकर मालिक कोई काटने लग जाए तो लोग कुत्तों को घर में क्यों रखेंगे? कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, भले वो कुत्ता है। आप भी तो मेरी मां अपने धर्म में अपने कर्म में वफादार बनो। तुमने जिस आदमी के पांव पूजे हैं उसका तुम अपने घर में अपमान करती हो, शर्म नहीं आती? इसलिए कहता हूं रिश्तों को बनाओ, बेटियों का ब्याह मत करो, रहने दो कुंवारी। यदि तुम इसलिए ब्याह करती हो कि ब्याह करके मैं अपने दामाद को अपना गुलाम बनाऊंगी और अपने द्वार पर नाक रगड़वाऊंगी उसकी, इस भावना से यदि तुम बेटी का ब्याह करती हो तो ना तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, ना तुम स्वर्गगामी बनोगी। रिश्तों की आजकल किसी को कदर ही नहीं बची। रिश्ते के महत्व खत्म हो गए मेरी मां। आजकल तो पैसे से लड़की के लिए लड़के ढूंढ लिए जाते हैं। पैसे भी मांगते हो तुम, मुंह फाड़ के इतना दे दो। तुम्हारी भी तो गलती है लड़के वालों की, पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में? मैं कहता हूं देखो सबका सम्मान है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ना लड़की का अपमान हो ना लड़के का अपमान हो, ना लड़के पक्ष का अपमान हो ना लड़की पक्ष का अपमान हो। मेरी मां, तुम अपने दामाद को नाक रगड़वाओगी ना, वो रगड़ लेगा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन सदा के लिए तुमसे नफरत करने वाला हो जाएगा वो। कभी तुम्हारे प्रति तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे ना तो उसके अंदर दया ना पैदा होगी तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम इतना अत्याचार कर चुके होगे। रिश्तों को आदमी नहीं बिगाड़ना चाहता। पति पत्नी तो एक हो जाएंगे, पर पति पत्नी के बीच में जितने लोग आते जाएंगे वो सब दुश्मन होते जाएंगे सदा के लिए। याद रखिएगा इस बात को। पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं होते, लेकिन तुम दोनों के रास्ते में जो जो आएगा, चाहे तुम्हारी मां आए, लड़की की मां चाहे लड़के की मां, लड़के की मां आ गई तो लड़की के लिए उसकी सास दुश्मन हो गई, और यदि लड़की की मां गई तो लड़के के लिए लड़की की मां। आजकल देखो ना कितने लड़के हैं जो अपनी सास ससुर से नफरत करते हैं, और कितनी लड़कियां हैं जो अपने सास ससुर से नफरत करती हैं। गलती इन दोनों के सास ससुरों की है जो बात बात में कूद कूद के आ जाते हैं। हम तेरा घर
हम बात करेंगे, हम डांटते हैं अधिकार से, अरे दामाद जी आपने ठीक नहीं किया हमारी लड़की के साथ। ये बात करने की टोन नहीं है आपकी, बात करने के तरीके समझो। मैं आपको जिस गहराई पर ले जा रहा हूं आप उस गहराई को जानो कि वो पति पत्नी कल एक होंगे। पर जो तुम फुदक फुदक के कूद रही हो ना मेरी माँ, ये लड़की की मैया ज्यादा होशियार बनती है, यही मरेगी ठिकाने से। आज ऑन रिकॉर्ड केस है कि लड़की की मां के कारण लड़कियों के घर बिगड़ते हैं। ऑन रिकॉर्ड ये दस्तावेज हैं। हाँ या ना, ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। फिर लड़की की मां कहती है दामाद नाक रगड़ता आएगा। आजकल की लड़कियां पढ़ती तो हैं स्कूल कॉलेज में, पर वो ये नहीं जानती कि पति क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। काश एक सिलेबस ये भी होता जिसमें ये पढ़ाया जाता कि रिश्ते कैसे चलाए जाएंगे, रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे, रिश्तों की कदर कैसे करनी है, रिश्तों की अहमियत क्या है, कि रिश्ता आज है कल नहीं रहा तो क्या स्थिति आ सकती है, उस स्थिति में आपको कैसे जीना है। क्या ये सब चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए? पहले ये संस्कार के द्वारा माँ बाप पढ़ा देते थे बेटियों को और बेटों को। पहले समाज ऐसा था, ऐसी व्यवस्थाएं थी कि कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, देख देख के लोग पढ़ लेते थे। जैसे हम लोगों ने तैरना, स्विमिंग सीखी नहीं है, हम लोगों ने कोई इसकी कोचिंग नहीं ली कि हमें स्विमिंग सीखनी है। सामने तालाब था घर के आंगन में, सामने, बस कब सीख गए तैरना पता ही नहीं लगा। कोई सिखाया थोड़ी है तैरना, अपने को सीख गए। उसी तरह आसपास जब संस्कारी लोग होते हैं तो उनके संस्कारों को, उनके वातावरण को, उनके भाव को देखकर, उनके वार्तालाप को देखकर, उनके संस्कारों को देखकर हम सारी चीजें सीख लेते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो सिखानी नहीं पड़ती। जैसे आप लोग हिंदी बोलते हैं, आप गुजरात के हैं, गुजराती बोलते हैं, गुजराती आपके बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती। पंजाब के बच्चे को पंजाबी सिखानी नहीं पड़ती। तमिल के बच्चे को तेलुगु तमिल सिखानी नहीं पड़ती। बोलो हाँ। अमेरिका के बच्चे को इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ती, वो जन्मजात इंग्लिश सीखता बोलता है। आप हिंदी वासी हैं, हिंदी बोलते सीखते हैं। कुछ चीजें सीखी नहीं जाती, सीख जाते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे भाषा सिखाई नहीं जाती, सीख जाती है लड़की और लड़का, उसी तरफ संस्कार सिखाए नहीं जाते। माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को देख देख कर सब संस्कार ग्रहण किए जाते हैं। अब बात तो ये बिगड़ गई ना कि संस्कार ऊपर से खत्म हो गए, मतलब दादा दादी से खत्म हो गए, तो बाप में नहीं आए, माँ में नहीं आए, माँ बाप में, दादा दादी नाना नानी में नहीं है तो औलाद में नहीं आ रहे हैं। संस्कारहीन समाज इसलिए हो गया, वरना ये सब सिखाने की बात थी ही नहीं। पहले तो अपने आप लड़की अपने पति को भगवान मान के सम्मान करती थी। सती माता इसलिए जल गई कि मेरे पति का मेरे पिता ने अपमान कर दिया, और आज की लड़की अपने पति का अपमान बुला करके करवाती। आओ नाक रगड़ो, हमारी माँ जो कह रही है वो करो, हमारा बाप जो कह रहा वो करो। आज की लड़की ये कर रही है। और एक सती है कि जो अपने पति का अपमान हो गया तो जल गई योग अग्नि में कि मेरे पति का अपमान हो गया। ये सब संस्कार है मेरी मां कि किसका अपमान करें और किसका अपमान ना करें। प्रश्नोत्तरी में कल, मेरे से कल नहीं परसों, एक दो दिन में एक बहन ने पूछा कि गुरुजी हमारा ब्याह तो हुआ नहीं, पर जब हम विवाह हो तो ऐसा उपाय बताओ कि हमारा भाई और हमारे माँ बाप ना छूटे। लो, अब लड़कियां ये सवाल कर रही हैं कि शादी के बाद भी अपनी मां से चिपकी रहना चाहती है। अब ऐसों से जिसका ब्याह होगा उसे ही आत्महत्या करनी पड़ेगी। इतना मोह जरूरत से ज्यादा जो हो गया है ना, अटैचमेंट, यही हानिकारक है। बस समय पर त्याग जरूरी है। बोलो हाँ। अब तुम्हारा बच्चा 9 महीने तुम्हारे पेट में रहता है। अब वो बच्चा कहे नहीं मैं तो आऊंगा ही नहीं बाहर, मैं पेट में ही अच्छा हूं,
अब वो 9 महीने 18 महीने पेट में रह जाए तो तुम जी पाओगी? बोलो मेरी मां। बच्चा पेट में आए और 9 महीने बाद 10 महीने बाद अधिक से अधिक 11वें महीने बाहर आ जाए, बोलो हाँ। अब बच्चा आई ना बाहर, 2 साल से अंदर पड़ा है, फिर ठीक रहोगी? समय से छोड़ देना सही है। तुमने भी तो बच्चे को पेट से बाहर कर दिया, छोड़ ही तो दिया तुम्हारे पेट ने, बोलो हाँ। ये भी तो एक व्यवस्था है, छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तब ना उसका भविष्य आगे तय होगा। पेट में ही रहता तो काय का भविष्य, बोलो हाँ। ज्यादा दिन पेट में रहे, बाहर ही ना आए बच्चा, तो फिर या मां मरेगी या बच्चा, बोलो हाँ। व्यवस्थाएं तब बिगड़ती हैं जब आप प्रकृति को फॉलो नहीं करते। प्रकृति फॉलो ये कराना चाहती है कि 9 महीने तक पेट में रखो, अधिक से अधिक 10, फिर बाहर करो। फिर बाहर करोगे, फिर उसके दांत नहीं है, दूध पिलाओ। फिर छाती से तुम लगाई हो ना, कब तक लगाओगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, थोड़ा 4 साल का हो गया, थोड़ा दूर कर दोगी। फिर कब तक दूध पिलाओगी? 5 साल तक, 10 साल तक, फिर बाहर। सदा थोड़ी के बच्चा 25 साल का हो गया तब भी तुम दूध पिला रही हो। प्रकृति क्या कह रही है? छोड़ो। पेट से छोड़ा तो बाहर आया, फिर छाती से चिपकाया, फिर छोड़ा तो बड़ा हुआ, 15 साल का तुम्हारा बेटा है। थोड़ी तुम छाती से दूध जैसे 5 साल के बच्चे को चिपकाती हो, थोड़ी चिपकाती हो, थोड़ा दूध पिलाती हो, तो प्रकृति को फॉलो कर रही हो ना। समय के साथ आप उसे गोद से भी उतार देती हो। ऐसे ही जब बेटी जवान होती है तो उसे विदा करना पड़ता है, उसे किसी के हाथ में सौंपना पड़ता है। उसी को आप कहते कन्यादान। तुमने दान कर दिया बेटी का। अब जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने बेटी का दान लिया है। मतलब लड़का अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखे, लड़के के माँ अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार से दे, क्योंकि वो तुम्हें दान में मिली है, तो तुम उसे अपनी बेटी की तरह, अपनी देवी की तरह, लक्ष्मी है ना, संभाल के रखो। अब जिम्मेदारी हमने आपको दे दी तो अब आप संभालो। लड़की के माँ बाप ने अब अपनी जिम्मेदारी किसे दे दी? लड़के। अब तुम संभालो, तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, तुम भी 100% संभालो उसे। अब क्या है कि जैसे दी गई वो संभाला नहीं, तो जिसकी थी उसके पास भाग के आई, और जब वहां भाग के आई तो फिर वो भाग के आए कि लेंगे, तो कहा ना कर गुणो तब देंगे। पहले तो दे दिया था मंडप के नीचे, अब ना कर गुणोगे तब देंगे। फिर रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर तू मैं होती है, कोर्ट कचहरी होती है, तलाक होता है। इसी लड़ाई झगड़े में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। ना पूजा करने का टाइम मिला, ना ईश्वर की आराधना करने का टाइम मिला, ना कथा सुनने का टाइम मिला। 100 साल 50 साल की जिंदगी मिली, वो तू मैं ही गुजर गई।